किसानों के आगे झुकी सरकार। कल से हरियाणा और पंजाब में शुरू होगा धान खरीद प्रक्रिया। करनाल में किसानों ने धरना खत्म कर दिया है। धान खरीद में देरी को लेकर आज किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। हरियाणा के कई शहरों में किसानों ने हल्ला बोला। धान की खरीद न होने पर हरियाणा पंजाब में किसानों ने प्रदर्शन किया। करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला समेत कई शहरों में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। तो वहीं अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पंजाब और हरियाणा में धान खरीद टलने पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, पंजाब के किसान बहुत परेशान हैं। केंद्र ने धान की खरीद को 10 दिन तक टाल दिया। किसान लाखों क्विंटल धान लेकर मंडियों के बाहर खड़ा है। ऐसे में केंद्र सरकार से अपील है, धान की खरीद को कल से ही शुरू करवाए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों पर तंज कसते हुए कहा, गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं दी जा सकती। धान की सरकारी खरीद में देरी पर पंजाब और हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन हिंसक हो उठा था। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में सियासी संकट गहराता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के करीब 35 विधायकों ने दिल्ली में डेरा जमा लिया है। दिल्ली में डेरा डाले विधायक आलाकमान से मिलने पर अड़े हैं। विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा, बिना आलाकमान से मिले वापस नहीं जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले पर दरअसल घमासान छिड़ा है। दिल्ली में कांग्रेस विधायकों के डेरे के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान भी आया सामने। बघेल ने किसी भी तरह के विवाद से इनकार किया। कहा, छत्तीसगढ़ कभी पंजाब नहीं बन सकता। विधायक अगर दिल्ली गए हैं तो जल्द वापस लौट आएंगे। पासवान परिवार को चुनाव आयोग की तरफ से आज तगड़ा झटका मिला। चुनाव आयोग ने एलजेपी का चुनाव चिन्ह ही जब्त कर लिया। अब चिराग और पशुपति पारस को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल 25 पैसे, डीजल में 30 पैसे की बढ़ोतरी फिर हुई। एमपी के सिवनी और राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 113 रुपए प्रति लीटर के पार। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी इजाफा। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर महंगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी में 2 रुपए 55 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पीएनजी 2 रुपए 10 पैसे महंगा। बॉर्डर पर चीन की नापाक हरकत को भारतीय सेना की ओर से करारा जवाब मिलेगा। एलएसी पर K9 वज्र टैंक तैनात कर दिए गए हैं। K9 वज्र 50 किलोमीटर तक सटीक निशाना साध सकता है। सेना प्रमुख नरवणे बोले, हम हर चुनौती के लिए तैयार। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन के 2 साल पूरे होने पर जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, लंबे वक्त सत्ता में रहने वालों को पानी की किल्लत नहीं दिखी। जो काम 7 दशक में पूरा नहीं हो सका वो 2 साल में हो गया। एनएचजी की अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई। 12 राज्यों के 18 ऐतिहासिक शहरों से गुजरेगी कार रैली। कार्यक्रम में ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया शामिल हुए। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को आज देश के सभी बड़े नेताओं ने नमन किया। राजघाट जाकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा, बापू के सिद्धांत लाखों लोगों को ताकत देते हैं। यूपी के रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज है। रायबरेली में बीजेपी के पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह के कार्यक्रम में अदिति ने शिरकत की। अदिति ने योगी सरकार के 4.5 साल के काम की तारीफ की। सूत्रों के हवाले से खबर है, जल्द अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। गांधी जयंती के मौके पर भारतीय सेना ने लद्दाख की पहाड़ियों पर सबसे लंबा तिरंगा फहराया। वायुसेना के वायु वीरों ने फ्लाइंग पास्ट किया। दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण लद्दाख के LGR के माथुर ने किया। ये तिरंगा 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और 1400 किलो का है। यूपी के बुलंदशहर में एक बार फिर पुलिस की दबंगई सामने आई। बिना अनुमति अलीगढ़ में ताला व्यापारी की फैक्ट्री में दबिश देने आए इंस्पेक्टर ने खुद को बुलंदशहर का कोतवाल बताया और उद्योगपति को स्कॉर्पियो में डालकर 40 मिनट तक जमकर पीटा। इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में शेयर कारोबारी का अपहरण कर बदमाश रात भर पीटते रहे। लेन देन के विवाद में बदमाशों ने कारोबारी की आंखों पर पट्टी बांधकर जमकर पिटाई की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के देवरिया में भारी बारिश से 2 मंजिला मकान नदी में बह गया। पिछले 2 दिनों से देवरिया में हो रही मूसलाधार बरसात से नदियां उफान पर है। प्रशासन ने एहतियातन मकानों, दुकानों को पहले ही खाली करवा लिया था। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।